दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे धरना प्रदर्शन पहलवानों का आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पहलवानों के विचार भी क्रांतिकारी बनते जा रहे हैं और अब वो इस धरना प्रदर्शन को लेकर और ज्यादा दबाव सरकार पर बनाने की रणनीति बना रहे हैं। 21 मई, जी हाँ, 21 मई की वो तारीख जब एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, बिग कॉल लिया जाएगा और उस दिन खाप पंचायतें भी होंगी, किसान भी होंगे और उनके बीच जो उनकी कमेटी है पहलवानों की, वो एक बड़ा निर्णय ले सकती है। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। और तो और साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आंदोलन को ग्लोबल रूप भी दिया जा सकता है। जी हाँ, हम आंदोलन को ग्लोबल रूप दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल जो तरीका है इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का, उसका मतलब ये है कि इसमें अन्य देशों के जो ओलंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं, उनको भी धरना प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा। यानी मतलब साफ है कि विदेशों में भारत की छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। पिछले दिनों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को इस आशय की सूचना भी दी गई थी कि यहाँ पर एशियाई चैंपियनशिप कराना मुनासिब नहीं है और इसी वजह से एशियन चैंपियनशिप भारत से हटाकर कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में आयोजित की गई थी और एशियन चैंपियनशिप के राइट्स भारत से छीने गए थे इन्हीं सब विवादों के चलते। और इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन का स्वरूप भी थोड़ा सा बदला गया है और अब आज सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान, उन्होंने कनॉट प्लेस जाकर और पालिका बाजार जाकर पद यात्रा वहां तक की, जंतर मंतर से कनॉट प्लेस की और फिर वहां से पालिका बाजार की और वहां से वो लौटे और वहां पर उन नारेबाजी चलती रही, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के नारे लगते रहे और रविवार की रात को धरने को खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा पहलवानों का आरोप है। उनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व यहाँ पर आ गए थे और उसमें कई महिलाएं भी थी जो वहीं पर ही रात को रुकने में जिद कर रही थी, जिन्हें बाद में खदेड़ा गया, निकाला गया वहां से। और उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो रहें यहाँ पर देर तक और ताकि देशवासियों के सामने पल पल की खबर जो है जाती रहे उनके माध्यम से। उनका कहना है प्रदर्शनकारियों का कि गली गली में यह आंदोलन जाएगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी और सरकार पर इसका दबाव भी बनेगा। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आज धरना प्रदर्शन पर पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने भाषणबाजी भी की। गनीमत है कि आज सत्यपाल मलिक ने कोई देश विरोधी या उस तरह के नारे तो नहीं लगाए, लेकिन सरकार को नहीं कोसा, लेकिन जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह काफ़ी स्पष्ट दिखाई दिए, काफ़ी अपनी बातचीत में बहुत क्लैरिटी थी उनकी और उन्होंने जिस तरह से बातें की कि उन्होंने कबड्डी फेडरेशन का भी उन्हें पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कई बार आप किसी पार्टी में होते हैं, कहीं आपकी चलती नहीं है, यानी बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ बयान कर दिया कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। और उनके जो सुपुत्र हैं हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करने वालों को जो है उनकी हिमायत करते हुए दिखाई दिए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो इस तरह से धरने का स्वरूप बदल गया है। धरने को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वर देने की कोशिश की जा रही है ताकि पहलवानों का कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बन सके। लेकिन मामला फिलहाल न्यायपालिका के अधीन है, कानून के हिसाब से इस पर कोई फैसला लिया जाना है और इस बारे में कोई गहन चिंतन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे देश की बदनामी होगी और देश की बदनामी विदेशों में जाकर अगर इस तरह की बातें हों तो वास्तव में एक आम भारतीय को ये बातें बहुत कचोट सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।